दोस्तों, आज की कहानी बेहद दर्दनाक और रूह कँपा देने वाली है। अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो इस वीडियो को ना देखें। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि 2021 की इस घटना ने पूरे मुंबई को हिला के रख दिया था। इस केस में इतनी क्रूरता और परफेक्ट प्लानिंग थी कि पुलिस को इस केस को सॉल्व करने में 14 महीने का समय लग गया था। तो आखिर सानिया शेख के साथ क्या हुआ था और पुलिस ने इस केस को कैसे सुलझाया? चलिए जानते हैं पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। 26 जुलाई 2021 मुंबई के वसई भुई गांव बीच से कुछ लोग गुजर रहे थे। तभी उनकी नज़र कीचड़ में पड़े एक बड़े से सूटकेस पर पड़ती है। तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है। मौके पर पहुंचकर पुलिस जब इस सूटकेस को खोलती है तो अंदर से एक महिला के बिना सर की लाश मिलती है। बॉडी काफी हद तक सड़ चुकी थी और सर गायब था। डेड बॉडी के पास कोई दूसरे ऐसे सबूत भी नहीं मिलते हैं जिससे इस महिला की पहचान किया जा सके। अब मुंबई पुलिस के पास बड़ा चैलेंज था कि आखिर ये महिला है कौन और इतनी क्रूरता के साथ मर्डर किए गए हत्यारे के पास कैसा पहुंचा जाए। पुलिस ने डेड बॉडी की तस्वीर आसपास के पुलिस थानों में भेजी, पोस्टमार्टम करवाया और डीएनए सैंपल को अपने पास रख लिया। मुंबई पुलिस के द्वारा 100 को अंतिम संस्कार करवा दिया जाता है। महीनों तक लड़की का कोई सुराग नहीं मिलता है। पुलिस ने 200 से ज्यादा पोस्टर लगवाए, 4 टीमें बनाई, लेकिन सूटकेस वाली लड़की का पहचान नहीं हो सका। इस कोशिश में साल भर से ज्यादा का समय लग जाता है और मुंबई पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि आप कोई भी काम ईमानदारी से करते हैं तो एक दिन सफलता जरूर मिल ही जाएगी। ऐसा ही वैसा ही पुलिस के साथ भी होता है। सूटकेस मिले 13 महीने से अधिक का समय हो चुका था। 29 अगस्त 2022 मुंबई के मुंब्रा पुलिस स्टेशन में कर्नाटक के बेलगांव से जावेद अली नाम का एक व्यक्ति अपनी भतीजी सानिया शेख की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। जावेद ने बताया कि सानिया के माता पिता का निधन उसके बचपन में ही हो गया था और जावेद ने ही उसे अपनी बेटी की तरह पाला और 2017 में उसकी शादी आसिफ शेख नाम की एक व्यक्ति से करवा दी। जावेद अली के मुताबिक दोनों पति पत्नी पूरे परिवार के साथ 2 BH अपार्टमेंट में एक साथ रहते थे। इस परिवार में आसिफ और सानिया के अलावा आसिफ के माता पिता और एक भाई साथ में रहते थे। पुलिस वाले को सानिया के चाचा यानी कि जावेद अली बताते हैं कि उन्होंने सानिया को आखिरी बार 8 जुलाई 2021 को बात किया था। उस समय सानिया के दादी का निधन हो गई थी। जावेद अली के मुताबिक उसके बाद सानिया से कई बार बात करने की कोशिश की, मगर आसिफ ने कभी भी बात नहीं कराई। एक समय बाद आसिफ ने भी फोन उठाना बंद कर दिया। आसिफ के माँ के मोबाइल पर भी कॉल करके बेटी से बात करने का प्रयास करते हैं, मगर वह सफल नहीं हो पाते। सानिया शेख मूल रूप से कर्नाटक के बेलगांव का रहने वाली थी। 2021 में कोरोना के प्रकोप से देश भर में जबरदस्त लॉकडाउन का माहौल चल रहा था। इसलिए जब सानिया से बात नहीं हो रही थी तो सानिया के चाचा चाची चिंतित होते हैं। इसलिए वह मुंबई आकर सानिया से मिलना चाहते हैं, मगर लॉकडाउन की वजह से वह कर्नाटक से मुंबई नहीं जा पाते और इस तरह लगभग 1 साल से अधिक का समय बीत जाता है। 1 साल बाद जब सानिया के घर वाले 2022 में आसिफ के नाला सुपारे वाले घर पर जाते हैं तो उन्हें जानकारी मिलती है कि अक्टूबर 2021 में ये लोग ये घर को किसी और को बेच दिए हैं। वहाँ के पड़ोसियों से जावेद अली को जानकारी मिलती है कि वह कहीं और दूसरे अपार्टमेंट में रहते हैं। इस जानकारी के आधार पर सानिया के चाचा उस पते पर पहुँचते हैं। उस पते पर पहुँचने के बाद वहाँ भी जानकारी मिलती है कि यहाँ वो लोग नहीं रहते। अब सानिया के चाचा के पास एक ही रास्ता था, आसिफ को कांटेक्ट करना। जब वो आसिफ को फ़ोन करके कांटेक्ट करते हैं
तो आसिफ साफ इनकार कर देता है बात करने से। फिर किसी तरह सानिया के चाचा आसिफ के माँ से कांटेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं और इतना पता लगा लेते हैं कि यह मुंबई के मुंब्रा के किसी अपार्टमेंट में रहते हैं। जानकारी के आधार पर जब आसिफ के चाचा मुंब्रा वाले अपार्टमेंट में जाते हैं तो वहां आसिफ के माता पिता अंदर आने से मना कर देते हैं। यहाँ उन्हें सानिया के 3 साल की छोटी बेटी अमायरा जरूर दिखाई देती है, मगर सानिया कहीं नहीं दिखाई देती। सानिया के बारे में पूछने पर आसिफ और उसके घर वाले कहते हैं लगभग 1 साल पहले सानिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। सबूत के तौर पर सानिया के रिश्तेदार को आसिफ एक लिखा हुआ खत दिखाता है। उस खत में साफ साफ लिखा था कि सानिया अपने मर्जी से घर छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग रही है। आसिफ की बात पर सानिया के चाचा को जरा सा भी यकीन नहीं होता है और इसी के साथ यह मुंब्रा पुलिस स्टेशन में अपनी भतीजी सानिया शेख के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने चले जाते हैं। चूंकि लड़की गायब होने से पहले वह नाला सुपाड़ा वाले इलाके में ही रहते थे, इसलिए मुंब्रा पुलिस सानिया के अंकल को सलाह देते हैं नाला सुपाड़े के इलाके के पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बेटी सानिया शेख की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराएं। मुंब्रा पुलिस स्टेशन की मदद से नाला सुपाड़ा वाले के अचोल पुलिस थाना में सानिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। अचोल पुलिस स्टेशन ने सानिया के चाचा को सूटकेस वाली बॉडी के कुछ तस्वीर दिखाई। कपड़ों के आधार पर इन्होंने पहचान की कि यह सानिया ही है। सानिया के पहचान होने के बाद तुरंत पुलिस सानिया के पति और उसके माता पिता को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और इस सूटकेस वाली तस्वीर को दिखाते हैं, मगर ये लोग उस तस्वीर में सानिया के तौर पर पहचानने से साफ इनकार कर देते हैं। इतना ही नहीं, आसिफ पुलिस वाले को सानिया के अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाने वाली कहानी बताता है। पुलिस वाले को आसिफ और उसके माता पिता पर शक जरूर होता है, मगर वह एक्शन लेने के बजाय संयम से काम लेते हैं। आसिफ और उसके माता पिता को पुलिस थाने से जाने देते हैं। पिछले 13 महीनों से सूटकेस वाली लड़की के जुड़े केस को सॉल्व करने में 13 महीने का पुलिस वाले को समय लग गया था। फाइनली पुलिस वालों के हाथ एक ऐसा सुराग मिल गया। उन्हें शक के घेरे में आसिफ और उसके माता पिता नजर आने लगे, इसलिए पुलिस एक नए जोश के साथ इस केस की जांच में आगे बढ़ते हैं। तस्वीर में दिख रही लड़की की पहचान उसके चाचा ने तो कर ली, मगर आसिफ ने इसकी पहचान करने से मना किया। अब पुलिस के पास एक ही रास्ता था, डीएनए के द्वारा इसकी पहचान की जाए। इसलिए पूरी कागजी कार्रवाई करने के बाद आसिफ के ब्लड सैंपल को कलेक्ट किया जाता है और सूटकेस से बरामद लड़की के ब्लड सैंपल को आसिफ और सानिया के बेटी अमायरा के साथ मैच किया जाता है। जब इस जांच की रिपोर्ट सामने आती है तो हर कोई अचंभित रह जाता है। आसिफ और सानिया का डीएनए अमायरा से मैच करता है, यानी अब इतना तो साफ हो गया कि सूटकेस से बरामद लड़की कोई और नहीं बल्कि सानिया शेख ही है और उसके परिवार वालों का पहला झूठ बेनकाब हो जाता है। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद पुलिस तुरंत आसिफ और उसके परिवार वालों को गिरफ्तार कर लेती है। पहले तो आसिफ इस हत्या में शामिल नहीं होने का साफ इनकार करता है और सानिया के उसकी बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाने वाली बात पर अड़े रहता है, मगर कथित तौर पर लिखी गई लेटर की रिपोर्ट यानी कि पुलिस द्वारा एनालिसिस करवाई जाती है तो इससे साफ हो जाता है ये लेटर सानिया शेख ने नहीं बल्कि आसिफ ने अपनी हाथों से लिखा है। उसी ने इस फर्जी लेटर को लिखकर लोगों को और पुलिस को गुमराह करने का काम किया। आसिफ के एक के बाद एक झूठ पकड़े जाने के बाद पुलिस वाले अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू करते हैं और आखिरकार वह रूह कपा देने वाली सच्चाई से पर्दा उठती है। पुलिस के सामने आसिफ और उनके माता पिता अपना गुनाह कबूल कर चुके थे, साथ ही यह भी कबूल कर चुके थे कि उन्होंने कैसे सारी हैवानियत की हदें पार कर
सबूत मिटाने की कोशिश की। सबूत मिटाने के लिए ना सिर्फ उन्होंने सानिया का सर काटा, बल्कि चेहरे से तिल को भी उखाड़ के फेंक दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर एक परिवार ने अपनी बहू की हत्या इतनी बेरहमी से क्यों की। असल में एक बच्ची को गोद देने के लिए ये पूरी खूनी साजिश रची गई थी। दरअसल आसिफ और आसिफ के माता पिता आसिफ और सानिया की बेटी अमायरा को आसिफ की बहन को गोद देना चाहते थे। आसिफ की बहन यानी कि सानिया की ननद के शादी के कई साल हो चुके थे, लेकिन उनका एक भी बच्चा नहीं था। ऐसे में जब आसिफ और सानिया की बेटी अमायरा का जन्म हुआ तो घर वालों ने तय किया कि अमायरा को अपनी बेटी को गोद दे देंगे और उनकी बेटी ही इस बच्ची की परवरिश करेगी। लेकिन किसी भी माँ की तरह सानिया को यह फैसला करना आसान नहीं था। उसने अपनी बेटी अमायरा को गोद देने से साफ इनकार कर दिया। बस यही वह वजह थी कि पूरे घर वाले सानिया का दुश्मन बन गए। अब सानिया के साथ जुल्म सितम का शुरुआत हो गया और एक दिन वह भी आया। 21 जुलाई 2021 को बकरीद का दिन था। इस रोज पूरी दुनिया बकरीद का खुशियां मना रही थी। तब आसिफ के घर वाले पूरी प्लानिंग के साथ अपनी बहू की हत्या कर रहे थे। उन्होंने बकरीद के बहाने सानिया की बेटी अमायरा को अपने बुआ के घर भेजा। फिर आसिफ और उसके पिता हनीफ और आसिफ के भाई यासीन ने मिलकर पहले तो सानिया के हाथ पांव बांधे और फिर पानी के टब में डाल दिया। पानी में डूबने से सानिया की जान चली गई। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए आसिफ और उसके पिता हनीफ ने मिलकर अपने हाथों से सानिया का सर धड़ से काटकर अलग कर दिया। फिर आसिफ और उसके भाई यासीन ने मिलकर उस कटे हुए सर को खनिवाड़े के खाड़ी में फेंक दिया। फिर बिना सर की लाश को निपटाने के लिए आसिफ ने अपने कैब ड्राइवर बानोई यूसुफ को घर बुलाया और फिर बॉडी को एक बड़े से सूटकेस में पैक कर मुंबई के वसई भुई गांव बीच के पास कीचड़ में फेंक दिया। वैसे तो सभी गुनहगारों की सजा का अंतिम फैसला अदालत सुनाएगी, मगर आपके अनुसार यूसुफ और उसके परिवार वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।